चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। हम क्लास स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। आ, क्या लिख रहे हो आप अभी? सही। गुड आफ्टरनून सबको। आज डाउट्स होंगे क्या? हाँ सर, आज डाउट्स भी होंगे। थोड़ी देर पढ़ाऊंगा या 15 मिनट, 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा बस। सो रहे थे क्या? मैं सो नहीं रहा था, पढ़ा रहा था। आपकी तरह फ्री नहीं हूं मैं। हाँ, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा। सॉल्ट ब्रिज था लड़की। बेसिकली दो सॉल्यूशन के बीच में अपन बेसिकली एक ऐसा यू शेप ट्यूब लगाते थे जिससे कि हमारा इंटरनल सर्किट पूरा हो जाए। तो उसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, KCl। बस यही था। हम्म। एक दिन में कितनी क्लास लेते हो? 5। 4 से 5। चलो, बढ़िया, सब बढ़िया हो यार। थोड़ी देर 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं लोगों का। सोल्ट ब्रिज वाली स्लाइड तो मैंने भेजी। सर आज अपने पानी आ रहा है क्या? सर, अगर पेस्ट का फंक्शन बेटा, बेसिकली यार, पेस्ट बनाते जैसे रुक जाए वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा उसका कुछ यूज नहीं है। करवाएंगे करवाएंगे। अच्छे लग रहे हो सर, क्या फर्जी बातें बोलते रहते हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो कि रिएक्शन नहीं करता है। सर, गुड़गांव रेड जोन में है, पता है आपको? पता नहीं, रेड जोन में है क्या? अरे नहीं जा रही लाइट यार। अब आप बकवास सवाल बनना पूछना बंद करेंगे तो शायद मैं चीजें पढ़ा पाऊंगा। अब कितना मजा आता है ना ऐसे फर्जी चीजों में। 2 घंटे भी आप ऐसे बिता सकते हो मेरे साथ। ठीक है भाई, बच के रहेंगे यार। बढ़िया हूं मैं, बढ़िया। पढ़ा रहे यार, रुक तो। हाँ, गैल्वेनिक सेल ही पढ़ा है अभी तक हमने। कौन सा डॉग है? पग। मेरा नेट खत्म हो गया था सर, प्लीज। हाँ, कोई भी सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं विभिन्न। सर, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या है? मैं कल ही पढ़ाया था रिजवान यार, तुम तो एकदम बोल रहे हो क्या है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई यूज नहीं है यार। वो सेकंड पॉइंट है सर, इनर्ट देवराज। हाँ, आज भी फील आई। अब रुकोगे? पढ़ा ले हम। अब मैं आपको बुरी तरह से नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही गंदी तरह से मैं आपको नेग्लेक्ट करूंगा अब। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम हो गया पढ़ाने का। तो कल मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था। ठीक है, सोल्ट मैंने आपको एक सेल पढ़ाया था, एक सेल का नोटेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं जस्ट एक बार हल्का सा एक डायग्राम से आपको सिखा रहा हूं। इको फ्रेंडली क्या होता है? अब शांत हो जाओ। गुड इवनिंग सबको। एजेंट कोई सा नहीं होता यार। तो बेसिकली मैंने आपको कल ऐसे सिखाया था। एक बॉक्स होता है, दूसरा बॉक्स होता है। ठीक है, इस बॉक्स में एक रोड होती है, दूसरे बॉक्स में एक रोड होती है। इन दोनों को, इनका कनेक्शन होता है, मान लो कोई लोड लगा दे तो। और यहां पे हमारे पास एक ब्रिज होता है। ठीक है, इसका नाम मैंने सोल्ट ब्रिज दिया था। दिस सोल्ट ब्रिज। ठीक है, फिर मैंने बोला था यार आपसे, यदि आप सुन रहे तो, इस कंपार्टमेंट को नाम दिया था मैंने एनोड।
इस कंपार्टमेंट को नाम दिया था मैंने कैथोड। आपको बोला था एनोड नेगेटिव चार्ज वाली होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, इस पर रिडक्शन होता है। फिर आपको सिखाया था मैंने ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन, इसके उल्टे में जो करंट है हमारा वो कैथोड से उल्टा मूव करता है। ये सिखाया था। यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है। तो कल हमने बेसिकली ये सीखा था। लोड इसे लगाते करंट यूज हो जाए। जो नया है यार उसके लिए भी अभी जस्ट बताया है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ा दूंगा यार मैं, एक बार जो पढ़ा रहा हूँ वो, हाँ कल की वीडियो अपलोड हो गई होगी, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो उस पर प्ले लिस्ट में आ जाएगा। अभी मेरी बात सुनते जाओ, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था जो आज की क्लास में, जो भी लोग आज जुड़ रहे हैं ना वो एटलीस्ट ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन ये सीख ले, बाकी तो हो जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया था सबसे पहले एनोड लिखते हैं, सोल्ट ब्रिज लिख के कैथोड लिखते हैं। हमेशा लेफ्ट साइड में अपन एनोड लिखते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या था, एनोड को लिखने का तरीका होता है मेटल सॉलिड में रहता है, वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है एक्वस फॉर्म में, सोल्ट ब्रिज। ऐसे जो हमारा ये होता है कैथोड वाला, ये जाता है हमारा सॉलिड में। तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेल। आज हमें क्या पढ़ना है, तो ये दो स्लाइड आप देख लीजिए ढंग से, ये कल का रिवीजन है, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, ये दोनों स्लाइड। आज मुझे क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाना है, यदि आप कंसीडर करेंगे मेरे को अच्छे से। आज मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली जाना चाहता हूं आपके साथ, ठीक है। तो आज हम पोटेंशियल्स की बात करेंगे। तो अब मैं ज्यादा देर, आज की क्लास का फ्लो क्या है मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपकी 4:45 तक क्लास है, सर सेकंड स्लाइड समझ में नहीं आई बेटा, कल ही समझाई थी मैंने। रिप्रेजेंटेशन है ये एनोड लिखते हैं। जब भी किसी सेल को पेन पेपर पे लिखते हैं तो सबसे पहले एनोड लिखते हैं, बीच में सोल्ट ब्रिज लिखते हैं। एनोड को लिखने का तरीका ये होता है यार, कल बताया था कि मेटल सॉलिड फेज डिफरेंस, मेटल एन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ये। ऐसे ही कैथोड को लिखने का तरीका क्या है बेटा, कोई मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो इलेक्ट्रॉन खाता है और वो मेटल सॉलिड में चला जाता है। तो ये था, ठीक है। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन था। हाँ ये तो कल का है, पढ़ लिया, बिल्कुल मुझे पता है कल का है। तो बस जस्ट आपको बोल रहा हूं कि एक बार देख लीजिए आप, जस्ट एक बार देखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं आज क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको आज 4:15 तक यानी 4:15 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकली आपको शिफ्ट करूंगा, जो हमने कल समझा उसको हम इक्वेशंस के तौर पे कैसे लेके आएंगे। तो आप प्लीज, मैं आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो यार, थैंक्स। तो देखो आज हमें पढ़ना है, हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो तो कल मैंने आपको सिखाया था कि अपने पास कोई भी बॉक्स होता है, चाहे आप कैथोड का बॉक्स लो चाहे एनोड का बॉक्स लो, तो अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। जैसे मैं एनोड का एग्जांपल लूं, यदि मैं एनोड का एग्जांपल लूं तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये शायद मैंने कल आपको सिखाया था, अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। यदि एनोड पर नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जो लोग नए हैं मान लेना क्योंकि कल का है ये। तो जो कैथोड है, यहीं से क्लास स्टार्ट होगी आज की, अभी लिखो मत प्लीज, एक बार समझ लो। कैथोड जो है उसमें बेटा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं। तो उसके जो सॉल्यूशन पर है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने सबने पढ़ा है कि जब भी चार्ज डिफरेंस आता है, जब भी चार्ज डिफरेंस आता है, ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहां पे भी एक पोटेंशियल आ जाएगा, यहां पे भी एक पोटेंशियल आ जाएगा। कोई पूछेगा आपसे क्यों पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन आ रहा है, प्लस माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यही है। इसको बोलेंगे अपन एनोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे कैथोड का पोटेंशियल। तो हमारा
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एक को बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरे को बोलते हैं अपन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ई लिखते हैं, ई पोटेंशियल लिखते हैं, ईएमएफ होता है ना फिजिक्स में, हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका ई एम स्लैश एम एन प्लस, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, एम से एम एन प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लिखने का तरीका होता है ई एम एन प्लस से लेके एम। ठीक है, मैं रिपीट भी करूंगा, अभी रुक जाओ। तो मैंने क्या पढ़ाया, देखो सब लोग ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा, हाँ मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो भी एनोड का कंपार्टमेंट है, मतलब ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये एनोड का कंपार्टमेंट है, ये कैथोड का कंपार्टमेंट है। तो हाँ, इस कंपार्टमेंट की खास बात क्या है कि जो रोड पे चार्ज आ रहा है ना, उसका अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन पे आता है। तो मैंने आपको कल सिखाया था, रोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। कैथोड में रोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब इतना पढ़ो लिखे हो क्या, जब भी चार्ज सेपरेशन आता है तो वोल्टेज आता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई बोल रहा है सर डिफाइन कर दो, तो डिफाइन ही कराया मैंने, द पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बोलोगे तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। समझे आप? तो चार्ज सेपरेशन के कारण जो, अब देखो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होता है अपना, ऑक्सीडेशन, ये भी सबको पता है। तो एनोड वाले का नाम क्या रख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन, तो इस वाले का क्या लिख दिया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यदि आप मुझे कंसीडर करेंगे, मेरी शक्ल को नहीं, स्क्रीन पे जो लिखा है उसको, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है मेरे भाई, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का तरीका ये होता है, ये तरीका इसमें क्यों नहीं लगा सकते, कहीं पे ऐसा लिखा हो तो तू समझ जाना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, एम स्लैश एम प्लस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का तरीका ये है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं इन दोनों स्लाइड में से जो भी आपको पूछना है, बताओ भाई, चमका के नहीं चमका भाई? बहुत मस्त चैप्टर है यार, लॉजिकल है। मैं तो कह रहा हूं मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे वंस अगेन लिख दिया भाई, इतना गंदा वेलकम किया है। चमक गया है सबको? कोई पूछ सकता है, कुछ डाउट पूछा है? जिसको डाउट है वो देखो, रोड और सॉल्यूशन पर, हाँ लिख लो आप, रोड और सॉल्यूशन पर अपोजिट चार्ज है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में डिफरेंस, यार ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, उल्टा प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन इज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन। कंपार्टमेंट क्या है, कंपार्टमेंट डब्बे को बोलते हैं यार। यश नोटेशन देखनी, हाँ मैं करवा रहा हूं, एक बार ये लिख लीजिए। अट्रैक्टिव होगा ना, क्या अट्रैक्टिव होगा, नहीं समझा यार? हाँ, रोड और सॉल्यूशन पे चार्ज अपोजिट होगा। यस सर, रोड और सॉल्यूशन पर चार्ज अपोजिट होगा, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक दुनियादारी में, एकदम परफेक्ट। सर कैथोड वाले में रोड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए, हाँ देवराज, कैथोड वाले में रोड इलेक्ट्रॉन देगा रिडक्शन के लिए। हाँ सर देवराज सही बोल रहा है, कल पढ़ाया था। शिवम थैंक यू, हाँ बिल्कुल मुझे भी यही फील आती है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल चैप्टर। हाँ भाई, आईआईटी वालों के लिए बनाइए एकदम। एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, हाँ प्रथम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होगा। हम इस पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, यशराज ने पूछा, बिल्कुल कर सकते हैं, यही टारगेट है आज की क्लास का। सर एवरीवन ऑप्शन नहीं आ रहा है मैं नहीं, आज एवरीवन ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सर ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? सर यही बनाना है, तुष्टि, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ पता नहीं, यही बनाना है बेटा फॉर्मूला। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड, हाँ सर जी। और किसी की कोई जिंदगी में टेंशन?
किसमें एनोड पॉजिटिव है? प्रथम मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि एनोड क्या है, कैथोड पे कैसा चार्ज है। वंस अगेन सर, मैंने आदि वंस अगेन कर दिया। आदि ये देखो, आदि आदि भाई, आदि भाई आदि ही समझा तूने। देख, एनोड और कैथोड अपोजिट चार्ज है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो जहां पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। चलो भाई, हाँ गुरुजी आप प्रस्थान करते हैं। जसमीत जी बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सुनो अब लोग, अब सुनो यार, सुनो तो सुनो तो भाई यहाँ पे मुझे एक पॉइंट और लिखना है इसी पे। तो एक इसको बोलते हैं अपन छोटे भाषा में ओपी, इसको बोलते हैं अपन आरपी। तो ये दोनों ना अपोजिट प्रेस, अपोजिट वो करते हैं। हाँ बिल्कुल वैभव बोल सकते हैं। जसमीत लड़की है, सॉरी यार, कोई नहीं। तो देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अरे यार रुको तो यार, हाँ लड़का है, ठीक है मान लिया भाई। ठीक है, आप सुनो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसमें ना ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव और रिडक्शन पोटेंशियल। अपोजिट है, क्योंकि यदि आपने 11th क्लास में थोड़ा सा भी थर्मो पढ़ा हो तो उसमें ऐसा होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लीजिए। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि रिवर्स है यार, यदि एक फॉरवर्ड में जा रहा है तो एक बैकवर्ड में जाना है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। तो आप लिख सकते हैं ये भी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अब हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम फॉलो किसको करते हैं? तरुण बताऊंगा अब। इनका हाँ, तुषार उल्टा भी हो सकता है, जरूर नहीं। ओपी बराबर माइनस ऑफ आरपी हो सकता है, आरपी बराबर माइनस ऑफ ओपी हो सकता है, कुछ भी लिख ले तुषार। ठीक है, अब सुनो भाई लोग, अब मुझे पढ़ाना आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है? देखो ये कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर, सेम ही चीज है, स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है ना, वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है भाई लोग? तो प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार, टेम्परेचर बराबर एनी कांस्टेंट टेम्परेचर। लिखने तो पहले ही डाउट पूछने लग जाते हो। और कंसंट्रेशन 1 होनी चाहिए, मोलैरिटी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हाँ 11th का ही है सर, ये कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे मतलब यदि आपका प्रेशर 1 बार है, कंसंट्रेशन आपका 1 है, मतलब मोलैरिटी 1 है, जो सॉल्यूशन ले रहे हो ना आप डब्बे के अंदर, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी यदि 1 है, समझ रहे हो आप, और टेम्परेचर कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उस समय पे जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वही स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा। अगेन द थिंग इज, तो आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सब लोग ध्यान से लो, इसको बोलते हैं अपन, सेम ही चीज है यार जो पहले पढ़ाई थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये भी दो तरह का होता है सेम, बस एस फालतू लगाया है। तो आपको डाउट तो वैसे नहीं पूछने चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि एसआरपी बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ एसओपी। यहां पे भी उल्टे साइन होंगे दोनों के, एक दूसरे के क्या है वो रिवर्स है। सही है, बैक स्लाइड यस कर रहे हैं।
SRP स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड बाय IUPAC। यस सर, IUPAC ने डिफाइन करा है कि जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू यदि आप फिक्स टेम्परेचर पर मोलैरिटी 1 रखते हुए प्रेशर को 1 बार रखेंगे तो उस समय पे जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होएगा उसको बोलते हैं अपन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SEP का मतलब है रोहन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं सर अंशुल, टेम्परेचर 27 डिग्री नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं टेम्परेचर, कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर है बेटा, यहां पे हम कोई डाउट नहीं पूछेंगे। अनिष्का पूछ सकते हो, गुस्सा मत हो। SRP एंड SOP का रिप्रेजेंटेशन, SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर वी यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर आवर इंप्रूवमेंट। हाउ इंप्रूवमेंट? मोलैरिटी है सर, मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं। हाँ टेम्परेचर, अंशुल, अच्छा गर्ल, सॉरी सॉरी, अंशुल, अंशुल तो लड़के का नाम होता है वे, सॉरी पर कोई बात नहीं। प्रेशर के साइड में 1 बार टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज द रीजन ऑफ ओपी बराबर -RP? बेटा अपोजिट होते हैं ऋषभ। एक प्रोसेस, जैसे एक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होता है ना, उसके भी साइड में कंसंट्रेशन लिखा है, बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा है तो मैं अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश कर सकता हूं जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल टारगेट है। कंसंट्रेशन बराबर 1। ठीक भाई लोग, और किसी की जिंदगी में क्या टेंशन है? नेक्स्ट स्लाइड। आदि ने इस बार एंड में बोला नेक्स्ट स्लाइड, वंस अगेन नहीं बोला, तो थैंक यू जताया जा सकता है। सर यही है SHE में होता है। हाँ जसमीत, SHE में आएंगे, यही मैं SHE में आगे करूंगा, बिल्कुल बेटा। सर SEP का नोटेशन बताओ ना प्लीज। SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बे, यार आप फर्जी हो सब। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब लिखवा लो आप ऑनलाइन क्लास में। ये प्लास्टिक का पेन है, घिस गया ना तो नया भी नहीं आएगा मेरे पास, बता रहा हूं मैं। कम लिखवाओ मुझसे, प्लास्टिक वाला पेन है, देख लो ये घिस गया तो नया नहीं मिलेगा, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आज अनंत नहीं आया, शांति है आज। हाँ सर रोहन, उसका कुछ नहीं होता रोहन, कोई नोटेशन नहीं होता बेटा, वो तो ऐसे ही है नॉर्मल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी तो कोई नोटेशन नहीं था। विजय आप बोल रहे हो कंसंट्रेशन 1 क्यों लिखे? IUPAC ने बोला है विजय 1 लिखोगे तभी स्टैंडर्ड मानेंगे। शार्पनर से छील लो, अच्छा सर एक बार टेम्परेचर 0, एक बार 100 डिग्री और बाकी कंडीशन में सेम हो तो स्टैंडर्ड सेम होता है डिफरेंट? नहीं सेम होता है स्टैंडर्ड। वैभव, वैभव होता क्या, कोई प्रोसेस करते हैं अपन तो फिक्स टेम्परेचर पे करते हैं, समझ रहे हो वैभव, फिक्स टेम्परेचर पे करते हैं बेटा। तो जब भी कोई तो एक सेल बना रहा होगा तो फिक्स टेम्परेचर पे काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं एनी फिक्स टेम्परेचर। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर बराबर, आपने पढ़ा होगा 298 केल्विन, लेकिन यहां थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है वैभव, बिल्कुल सर, नेक्स्ट बताना चाहते हैं हम तो चाहते ही है। सुनो सर प्लीज गो अहेड, ओके जल्दी जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी प्लीज। हाँ मैं आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं यार, बोर नहीं करूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। चलो डन लिख देना सर। सब मत लिखो, जो लिख रहे हैं वो लिख दें बस। चलो भाई लोग, बस बस, थैंक यू, शुक्रिया, दिल से जाहिर करना चाहता हूं, बस रुक जाओ, आगे बढ़ रहा हूं। आ जाओ, देखो इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, रुक जाओ, चैट चैट में लिखोगे पीछे रह जाओगे जिंदगी में। जिंदगी से ज्यादा जरूरी बात आने वाली है इस चैप्टर के वापस से। तो आपको बताया था मैंने, एनोड होती है, कैथोड होती है। सबको पता है इस पूरी दुनिया को कि करंट कहां से कहां जाता है, तो इस पूरी दुनिया को यह पता है कि करंट जाएगा कैथोड से एनोड। अच्छा, पूरी दुनिया को यह भी पता है कि हमेशा करंट हाई वोल्टेज टू लो लो वोल्टेज जाता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है मुझे? नेट पोटेंशियल। ये सेल कितना आएगा, नेट पोटेंशियल, इसको बोलते हैं अपन ई सेल। क्या बोलते हैं अपन इसको? ई सेल, सेल का नेट पोटेंशियल। तो क्या होगा, वो होगा स्टैंडर्ड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा यहां पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, सॉरी,
निकालना मुझे नेट पोटेंशियल ही है। अच्छा एक बात आप मेरी याद कर लें अच्छे से, इससे भी पहले बताना चाहता हूं मैं आपको कि हम सारी कैलकुलेशन, ठीक है, हम कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, एवरी कैलकुलेशन। इस चैप्टर में ना हम सारी की सारी कैलकुलेशन किस बेसिस पे करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। क्यों? कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। यदि आप मुझसे पूछोगे क्यों, ठीक है, मुझे पता था तरुण ने पूछ ही लिया है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है बेटा, सिंपल हम कैलकुलेशन इजी बनाते हैं। तुम ऑक्सीडेशन में भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम इन जर्नल सारी किताबों में हर जगह हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं। तो कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो भी हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल को -5 कर लो। टफ नहीं है यार, टफ नहीं है, नोटेशन है, टफ नहीं है, नोटेशन है इन जनरल। आप ऑक्सीडेशन में भी कर सकते हो, रिडक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूं, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। तो हम करते हैं, हमारा एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि करंट कहां से कहां जाता है, कैथोड से एनोड जाता है, सबको पता है। और सबको भी पता है कि हमेशा करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाता है, सबको पता है ना, करंट कहां जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे। आप लिख रहे हो यार, क्या लिख रहे हो, टॉपिक कौन सा चल रहा है बे? टॉपिक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। चाय पी लिया करो यार, आप क्लास में आने से पहले सब लोग, सोया मत करो मेरी क्लास में, दबा के सो रहे हो सब लोग। और अब तो कुर्सी पे बैठना भी जरूरत वाला, बेड पे लेटे हुए मस्त चला रखा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है आपका एकदम बढ़िया वाला, है ना, बस शक्ल गंदी आ रही है मेरी, ठीक है। तो देखो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब हाँ सर अनंत, सुन लिया मैंने सर, करंट फ्लो थ्रू हायर टू लोड, बिल्कुल। अब सुनो सुनो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि करंट कहां से जा रहा है, कैथोड से एनोड पे करंट जा रहा है। करंट कहां पे जा रहा है, कैथोड से एनोड। अब सब लोग ध्यान से सुनो, तो कैथोड से एनोड जा रहा है, करंट कहां रहता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो यदि मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है इस सेल का, तो खुद सोच तू क्या बोलेगा जिंदगी में, तो उसको बोलते हैं ई सेल। तो सोचो सोचो सब बोलो, तो क्या होगा, इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को घटा दो, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैंने कहा था मैं सारी कैलकुलेशन किसके टर्म में करूंगा, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, ये हो गया ई सेल नॉर्मल, एक होता है ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल, तो क्या जाएगा एसआरपी, ये जिंदगी से ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, एसआरपी एनोड। अभी आप कंसर्न मत दिखाओ, मैं आके आपका सब कुछ उस पर करूंगा यार, अभी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, एक बार मैं कंप्लीट करना चाहता हूं अपनी बात। तो करंट जा रहा था कैथोड से एनोड, तो जाहिर सी बात है करंट जहां से, करंट कैथोड से एनोड जा रहा है, तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए, कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, एनोड का, ये तो कॉमन सेंस है बेटा। तो कैथोड का पोटेंशियल एनोड से ज्यादा होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, कैथोड के में से एनोड को घटाएगा। तो ई सेल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड घटा देगा तू। और यदि ई नॉट ऑफ सेल की बात करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो ये देखो, ये समझ में आएगा हर्षित, एनोड पे ज्यादा पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, उल्टा करंट बहने लगेगा। मैं तो पहले से बोल रहा हूं ना, करंट कैथोड टू एनोड जा रहा है। ई नोट ऑफ सेल क्या है, ई नोट ऑफ सेल है नेट पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सर राइट माइनस लेफ्ट हो सकता है, हाँ राइट माइनस लेफ्ट भी लिख सकता है बेटा तरुण, सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, लिख सकता है यार। और पूछ लो सर, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एनोड का रिडक्शन, हाँ नहीं, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये तो बताया आपको, शक है ना, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 10 मान लो, लेकिन उसको -10 बना लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे ना आरपी में, उल्टा होता है क्योंकि, ठीक है विपिन। हाँ आप लेफ्ट राइट भी लिख सकते हो, हाँ इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर 0 सर्किट में काम नहीं होगा बे, एनोड माइनस कैथोड नहीं लिख सकते, कैथोड माइनस एनोड लिखेंगे। अलग अलग विभिन्न अलग अलग पोटेंशियल होगा, कैथोड और एनोड का सेम नहीं होगा। सर पहली बार केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगी, अरे केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ओ में करे तो
आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। अलग अलग इन डन डन ओके सर, आ गया समझ सबको। और किसी को कुछ कंसर्न दिखाना है भाई? सर ओपी या आरपी एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहता है? नहीं, सौम्या चेंज होता रहता है, अभी बता दूंगा। बस स्टैंडर्ड कंडीशन में कांस्टेंट होता है। ओपी और आरपी चेंज होते रहते हैं लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स रहता है। एमएल सर अबाउट चैट एक्स, समझ गया। ओनली एसओ एसआरपी एसओ, यस सौम्य, यस एसआरपी एसओपी इज कांस्टेंट क्योंकि एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर फिक्स है वो। हाँ आगे बढ़ जाऊंगा मैं। अनंत गुड इवनिंग यार। सर ओपी, सर आरपी प्लस ओपी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तन में माहेश्वरी लिख सकते हैं। करंट कहां से फ्लो कर रहा है? कैथोड से एनोड। मैंने तो एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड ही तो लिखा है यार। चलो नहीं यार, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे ना तो भी करंट कैथोड से एनोड ही जाएगा, करंट नहीं बदलेगा यार। एनोड के साथ एसओपी नहीं होगा। एनोड के, मेरे को सारी कैलकुलेशन मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कर रहा हूं। डन, इतना आ गया। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यार। निकालेंगे कैसे मैं बताऊंगा। मैं चैट वैट बंद नहीं करूंगा मैं, ठीक है? मैं बहुत अलग टाइप का आदमी हूं यार, मैं चैट नहीं बंद करूंगा। आपको मैं उतना समझदार मानता हूं कि आप मेरी बात सुन लेंगे। मैं आपको इतना ज्यादा समझदार मानता हूं, आप यकीन मानो। मैं आप लोग को समझदार मानता हूं बहुत ज्यादा। तो मेरे को इतना पता है जब मैं आपसे मना करूंगा ना चैट में तो आप चैट नहीं करोगे, इतना भरोसा है मुझ पे, ठीक है? इतना भरोसा मैं आप लोगों पे कर रहा हूं क्योंकि आप समझदार बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस में भी पढ़ने आ रहे हैं। इतना सीरियस तो मैं भी नहीं हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ठीक है? तो अब कुछ क्वेश्चन है यार, तो आपको कुछ क्वेश्चंस करना है। तो है क्वेश्चन, फाइंड ई नोट ऑफ सेल। तो एक पहला सवाल है आपके पास, सेल, एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, एक क्वेश्चन फिर आप करोगे। चलो सर, कैथोड में से एनोड का पोटेंशियल घटाना है, अभी समझ में आ जाएगा। अब प्लीज आप देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, हल्का सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको एक सेल रिएक्शन दे रखी है, Fe/Fe2+ सोल्ट ब्रिज Ag+ Ag। मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कशन करवा रहा हूं। ये एक आपको सेल रिएक्शन ये सेल नोटेशन दे रखा है, पिछली स्लाइड एक बार आप लिख लो यार फटाफट। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सब लोग शांति से पूरा देखेंगे मेरे को, ठीक है? मतलब मेरे को नहीं, क्वेश्चन को। और फाइनली एक क्वेश्चन मैं करूंगा तो 2 क्वेश्चन आप करेंगे, तो आप सबको बढ़िया समझ में आ जाएगा। आरपी कैथोड माइनस आर लिख सकते हैं, प्रत्युष लिख सकते हैं, सही बोल रहा है यार प्रत्युष, जो आपने बोला सही है। चलो अब सब प्लीज थोड़ी देर मेरे को देख सकते हैं स्क्रीन को। आप ओपी के चक्करों में मत पड़ो यार, रिडक्शन में करना है। तो ये आपको एक दे रखी है सेल नोटेशन, तो इसकी सेल रिएक्शन क्या बनेगी, सब लोग ध्यान से देखो। पहले मैं इसकी सेल रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूं, ये भी आना चाहिए आपको। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे देखो, Fe से कहां जा रहा है आदमी, Fe2+। ऐसे देखो, Fe से कहां जा रहा है, Fe2+। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, 2+ है ना भाई। पहली रिएक्शन इसको देख के लिखे ये, अब इसको देख के लिख रहा हूं, Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन इसने खाया होगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag में। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो इस तरफ देखोगे आप, इस तरफ प्रोडक्ट साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना कंपलसरी है, तो क्या रिएक्शन बनेगी, Fe, थोड़ी देर मत लिखो, ट्वाइस ऑफ Ag+ +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe2+ प्लस Ag +2, सॉरी, ट्वाइस ऑफ Ag +2 इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना कंपलसरी है भाई। तो ये आ गई अपनी सेल रिएक्शन। एक बार मुझे सब बताओ, क्या आपको सेल रिएक्शन लिखना आ गया है क्या? सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन लिख लेंगे क्या? हाँ या ना? पूरी क्लास बताएगी मुझे, चिपका दोगे ना आराम से? यदि आपको कोई सेल नोटेशन दोगे तो आप सेल रिएक्शन उसको चिपका देंगे बढ़िया तरीके से। अरे बढ़िया, अरे वाह वाह, इतने सारे यश तो मैंने जिंदगी में नहीं देते देखे। काश मैं खड़ा हो जाता इलेक्शन में तो जीत जाता, इतने यश देख के तो। चलो, अनंत तो फर्जी में यश कर रहा है, आया भी है, कुछ नहीं समझ में आया। चलो आगे देखो। अब सवाल क्या आएगा? बस करो बस करो बस करो बस करो भाई, दया करो मुझ पे। तो तो ये मेरे पास अब ऐसा सवाल आएगा, देखो सवाल क्या आएगा आपके पास कि आपको ये गिवन रहेगा ई नोट एजी स्लैश एजी बराबर एक्स, ई नोट Fe2 प्लस से Fe वाई। आपसे ना ई नोट सेल पूछेगा अब ये, सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज, अब सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ सर आपने मेरे यहाँ, अच्छा चलो चलो, अब देखो देखो, हाँ अब सुनो सब लोग, सुनो सब लोग प्लीज। हाँ एजी से, सॉरी ये गलत दे रखा है, आ जाओ सब लोग सुनो। अब सब लोग प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप कैसे करोगे? ई नोट सेल निकालना है तो आप पहले ना फॉर्मूला लिख दोगे सब लोग, ठीक है? प्लीज एक बार अब मुझे सुन लीजिए। फॉर्मूला क्या है बेटा? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, है ना भाई? अब देखो यार, ये देखो इसको पहचानो, ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्या? हाँ एजी प्लस से, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन है, हमें सिर्फ रिडक्शन देखना है। हमने देखा एजी प्लस से एजी रिडक्शन, Fe2 प्लस से Fe रिडक्शन। एनोड कैथोड कौन है? ये हमारा था एनोड और ये हमारा था कैथोड। तो कैथोड में से एनोड को घटाना है, तो कैथोड के अपने पास एक्स, तो ये कितना आ जाएगा वाई। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स माइनस वाई। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं आएगा। सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, आंसर क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। क्लियर है क्या सबको? ये क्लियर है क्या? देखो मैं बोल रहा हूं इसलिए आप 2 मिनट छोड़ो चैट, मेरी बात सुनो। आप ये देखो यहां से यहां तक देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यही चेक करना है आपको, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। आपने ऊपर से सेल रिएक्शन से देख के पहचान ली ये एनोड है, ये कैथोड है, तो कैथोड में से एनोड का घटाना है। तो कैथोड का कितना है? एक्स, एनोड का कितना है? वाई। तो आंसर क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। अभी देखो, अभी चमका क्या यार? समझ आया क्या? बता दो। नेट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सर मैंने ऐसे ही पढ़ाया था आपको, एटलीस्ट फील आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। तुषार तुझे क्या समझ नहीं आया बेटा? तुषार ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर, नहीं आएगा तो मैं सिखाता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ट्राई कर। तो क्वेश्चन है मेरा एजी से एजी प्लस, नोटेशन सेम है तुषार, मैं भी बता रहा हूं तेरे को, ठीक है? अभी ये देखेंगे, अभी वैल्यू वैल्यू छोड़ दो आप। एक दे रखा है Fe से लेके Fe2 प्लस, इसका क्यू दे रखा है आपको, आपको ई नोट ऑफ सेल बताना है, ठीक है? बता सकते हो तुषार, टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगा। तन्मय बिल्कुल सही आया, बाकी लोग? एक आंसर आया मेरे पास, बिल्कुल आकाश बढ़िया। जिसको समझ नहीं आया टेंशन मत लेना, मैं सिखा रहा हूं, इसको डिटेल डिस्कस करूंगा। बाकी लोग सोच के करने की कोशिश करें एटलीस्ट। एक बात सब जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो बस एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। कैथोड में से एनोड का घटाना है,
पोटेंशियल कैथोड में से एनोड का घटाना है, और रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। और कैथोड एनोड कैसे पहचानेगा तू? सेल रिएक्शन के हिसाब से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी आई विल एक्सप्लेन अगेन। आंसर इज Q माइनस पी। काफी लोग का आ रहा है Q माइनस पी आ रहा है आंसर। वैसे आंसर इज Q माइनस पी। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज अब वो देखें। देखो यार सब लोग जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज मेरी एक बात बस पकड़ ले। ई नोट ऑफ सेल क्या है? SRP माइनस SRP, कैथोड माइनस एनोड। तो देखो आपको पता है Ag प्लस वाली आपकी एनोड है, ये एनोड है आपकी, और ये कैथोड है। तुषार देख स्पेशली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमें रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है हम कर रहे हैं। तो हमने लिखा हमें चाहिए ई नोट, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था Ag प्लस से Ag, क्योंकि हम रिडक्शन में काम करते हैं। तो उल्टा हो जाएगा, ये माइनस पी हो जाएगा। ऐसे मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है किसका? Fe का, Fe2 प्लस स्लैश Fe, उल्टा मुझे रिडक्शन ही चाहिए, माइनस क्यू हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? अल्टीमेटली कैथोड में से मैं एनोड को घटाना है। तो कैथोड का कितना है? माइनस क्यू, माइनस एनोड का कितना है? माइनस पी। तो क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू। मुझे बस रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना होता है। पी माइनस क्यू आ रहा है क्या? मेरा उल्टा, अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने? क्या किया? उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। तो मेरी कैथोड कौन सी थी? कैथोड थी मेरी Q, तो माइनस Q। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, यहां गलत कर रखा है, पहचाना गलत है ना मैंने। देखो ये मेरी है कैथोड, उल्टा है, और ये मेरी है एनोड, नोटेशन से गलत ले लिया था मैंने। तो कैथोड में से ठीक है, कैथोड में से एनोड का घटाना है। तो कैथोड क्या है मेरी? माइनस पी। अब आएगा आंसर ठीक, माइनस माइनस क्यू, तो क्यू माइनस पी आ जाएगा। अभी कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? एनोड कैथोड का कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा एनोड कैथोड का। याद है लेफ्ट साइड में होता है एनोड और राइट साइड में होता है कैथोड। अनंत तेरी चैट पढ़ रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके यार एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले कैथोड एनोड यहां से पहचान लो आप, कि यहां पे जो राइट साइड में लिखा होता है ये और ये, तो ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। सबसे पहले मैंने ये पहचाना, फिर मैंने देखा कि यार ये मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे दोनों, देखो ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो मैंने रिडक्शन में कन्वर्ट किया, Ag प्लस से Ag, तो उसको माइनस पी हुआ, Fe2 प्लस से Fe माइनस क्यू हुआ। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल, ई नोट ऑफ सेल क्या है? कैथोड में से एनोड का घटाना है। कैथोड कितना है? माइनस पी माइनस माइनस ऑफ क्यू, तो क्यू माइनस पी आ गया यार। प्लीज देख लीजिए यार, नहीं सब कुछ गिवन होगा इसमें, वैल्यूज गिवन होंगी। सर उल्टा किया है, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो उल्टा करा है। नोटेशन कंपलसरी है। सर ये कैसे पता चला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ऐसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को M/Mn प्लस, ऐसे लिखा होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसका उल्टा लिखा होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, तो कैथोड में से एनोड को घटाना है, कैथोड में से एनोड को घटाना है, उल्टा करा है ना, दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे थे यार। अब तो मैंने सब बता दिया यार, क्लियर है क्या यार? पी माइनस क्यों होगा? सर उल्टा किया है ना, यहां ऑक्सीडेशन दे रखा है, मैंने यहां पे इसको रिडक्शन बनाया है, क्योंकि मुझे रिडक्शन के टर्म में ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है तुषार तेरे को आ गया क्या यार? कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे यार? यहां से सेल नोटेशन से, सेल नोटेशन से। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कैथोड एनोड कौन सी है, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा यार। दोनों उल्टे किए देख लो मैंने यार, दोनों उल्टे किए, चेक करो सर, दोनों उल्टे किए। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, यस एक क्वेश्चन और, बस लास्ट क्वेश्चन। आप यदि इसको कर देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया है।
सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। हाँ मैं डाउट लूंगा, 1 मिनट सुन तो लो मेरी बात। आप एक क्वेश्चन करके बता दो सब लोग प्लीज, तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि एटलीस्ट हमने अपना आधा घंटा खराब नहीं किया। Ag+1 से Ag दे रखा है A वोल्टेज, और अब इसको प्लीज गलत नहीं करना है। देखो हमने बहुत समझा है ना, तो आराम से सोच समझ के करना। Fe से Fe+2, ये B दे रखा है। E नोट सेल ही निकालना है आपको अगेन। ध्यान से करेंगे यार, गलत नहीं होना चाहिए। देखो गलत नहीं होना चाहिए, इतनी रिक्वेस्ट है बस, गलत नहीं होना चाहिए। बी है ये, माइनस बी नहीं है ये भाई, बी है ये। ऊपर थोड़ा ना माइनस लगाते हैं यार। तुषार तेरे को समझ में आ गया? तुषार तूने लिखा था 2 बार ही समझ में नहीं आया बेटा, समझ आया तुषार? गुस्सा होके भाग गया क्या? चलो धन्यवाद। A-B वाले फिर से चेक करें, A+B आंसर है मेरे हिसाब से। तो A-B वाले चेक करें, A+B वैसे मैक्सिमम जनता का आ रहा है। अरे आसान है यार, मैं बता रहा हूं, चिल मार के पढ़ोगे ना तो कुछ है ही नहीं टफ। जूम एंड चिल, ये सही लिखा था किसी ने एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टैगलाइन होनी चाहिए, वो अच्छा लगा था मुझे, जूम एंड चिल। मैं बोलूंगा कि अवंती की जो ऑनलाइन क्लास का ऐड हो रहा है उसमें ये डाल दे। मैं बढ़िया हूं यार। आप यार क्लास के 1 घंटे में ऐसे पूछ रहे हो, आप कैसे हो? मैं आपको पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया हूं, अभी ठीक नहीं हूं मैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ठीक था। तो देखो, आ जाओ, फिर से वही कहानी है जिंदगी की यार, कुछ नया तो है नहीं है। कि ई नॉट ऑफ सेल क्या है बेटा तेरा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। फिर आप में से 1-2 लोग जरूर पूछेंगे कैथोड एनोड कैसे पहचानो, तो पहले से बता दूं, यहां से पहचान रहा हूं भाई। तो कैथोड ये तो दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, -V। कैथोड में से एनोड को घटाते, कैथोड है A, -B, A+B इज द राइट आंसर। अभी कोई आप में से ऐसा बच्चा है क्या जिसका दिमाग इसको देख के खराब हो रहा है? हाँ मैं ऑफलाइन में भी इतनी बार रिपीट करता हूं। चलो एक और क्वेश्चन दो यार, वैसे 3 क्वेश्चन हो गए तरुण, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। तरुण एक बार आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लो बेटा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन समझ में आ गया फिर खत्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ठीक है एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सब लोग कर लो। मैं सेल दूसरा ले लेता हूं बस इस बारी, ठीक है, सेल दूसरा ले रहा हूं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करके देख लो। अब रुक तो जाओ यार, लिखने तो दो। इसको पी ले रहा हूं, करके बता दो चलो। ई नॉट ऑफ सेल निकालना है इसमें भी। हाँ मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया आपके कहने पे, आप कर सकते हैं। इसमें नया सेल नोटेशन दे दिया मैंने। Ni से Ni2+ है सर। हाँ यहाँ पे 2+ है। Ni से Ni2+, कॉपर 2+ से कॉपर। तो इसके बाद ना मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो कि टफ है, तो एक बार तो आप उन सबका सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपके लिए प्लान करा है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो आईआईटी में आ सकते हैं, ठीक है, आईआईटी टाइप के कुछ क्वेश्चन है अच्छे,
बाकी आपसे हो जाएंगे। तो एक बार वो डिस्कस कर लेंगे फटाफट, क्लास छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप उसके बाद मैं डाउट भी लूंगा। तो आशीष सर ना एक बार एनसीईआरटी के चीजें आपको भी वो क्वेश्चंस दिखाएंगे, फिर हम उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे आज। अब आगे की क्लास ऐसे चलेगी। अभी 4:25 हुआ है, तो अभी अपने पास टाइम है। इसमें देखो सब लोग, ये ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो माइनस पी है बेटा, ई नोट है कॉपर 2+ से लेके कॉपर, ये तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ये अपना ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, तो माइनस क्यू, ये तो सेम ही हो गया पिछले वाला जैसा ही, पी माइनस क्यू। अब सबको जितना अभी तक मैंने क्लास में पढ़ाया है, यदि आपको बिल्कुल चमक गया है तो डन लिख दो सब फटाक से, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। जितना आज की क्लास में हुआ है सबको क्रिस्टल क्लियर है ना, एकदम ढंग से चमका हुआ है, डन लिख दो। अब अगली क्लास में देखो आपको एकदम आईआईटी के लेवल पे पहुंचा दूंगा मैं। बढ़िया। और कोई ऐसा हो जो दुखी हो मुझसे, वो भी बता सकता है कि सर आपने बहुत ही घटिया पढ़ाया, कुछ नहीं समझ में आया। माइनस क्यों ले रहे हो सर, उल्टा कर रहे हैं, उल्टा उल्टा उल्टा। यदि आप ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो उल्टा कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है, तो इतना सबको हो गया। चलो अभी ना मैं कुछ देर एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम्स है पहले वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। देखो आप क्लास छोड़ के नहीं जाएगा यार, आप भाग जाते सब लोग, मेरे को बेकार लगता है ये, क्योंकि आशीष सर आप है, तो आशीष सर भी हमारे साथ आज, ठीक है। तो सर और मैं साथ में टीम मिलके हम आपकी क्लासे कंडक्ट करवाते हैं सारी, ठीक है। तो सारी क्लासेस में आशीष सर भी मेरी हेल्प करते हैं, मैं भी करता हूं, तब हम आपको डिलीवर करते हैं। तो अभी हमने आपके लिए क्या है, आज प्लान किया है कि एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे जेई में भी पूछे जा सकते हैं या आपके बोर्ड में आ सकते हैं यार, है ना। तो वो हाँ हमेशा उल्टा करेंगे हर्षित, हमेशा करेंगे, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल क्या ही करना है हमेशा, ठीक है। आशीष सर, आशीष सर आप हो? हाँ सर बताइए। हाँ वो एनसीईआरटी वाला पोर्शन आप स्टार्ट करेंगे ना? हाँ हाँ वो मैं स्क्रीन पे, अब स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं फिर? मैं स्टॉप कर रहा हूं। ओके। तो सब लोग एनसीआर सुन लो, सब लोग, हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जो वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका डिटेल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और चीजें पूछेंगे, ठीक है। डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखा भी हुआ है, ठीक है। सर आप कोऑर्डिनेट कर लो, आप आगे, और हाँ मैं सर भी स्क्रीन क्लास में। दिख रही है आपको? हाँ दिख रहा है सर, एकदम बढ़िया। दिख रहा है? ठीक है। चलो तो पहले एक बार हम लोग ये क्वेश्चन नंबर जो 2.6 ना इन एनसीईआरटी लास्ट में कुछ 40 to 41 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 40 to 41 क्वेश्चंस मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं जो मेरे को लगता है एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस बेटा आप लोगों ने ग्रुप पे भी बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। हाँ तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2.6 देखो। हाउ मेनी ml of are required to react completely with a 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both? ठीक है, इक्विमोलर का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू कीप मोल सेम, वैसे बोल सकते हैं हम लोग मोलैरिटी सेम, बट अगेन इफ द सेम वॉल्यूम इज देयर, अगर वॉल्यूम सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विमोलर का मतलब क्या होगा बेटा कि वी हैव टू कीप द मोल सेम, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इसमें लिख दिया कि एक्चुअली में तुम्हें सोचना कैसे, रिएक्शंस इन्वॉल्व क्या क्या है। देखो ये तो हम लोगों ने आयनिक में पढ़ाई हुआ है यार, Na2CO3 प्लस 2HCl। सर थोड़ा वॉल्यूम आप थोड़ा बढ़ा देंगे क्या, कम आ रही है बच्चों को? अभी सही आ रही है सर? अभी सही आ रही है सर। ओके तो Na2CO3 प्लस 2HCl ना गिव्स H2CO3 2NaCl। इसका मतलब क्या है, अगर आई हैव 1 of Na2CO3 तो अपने को कितना मोल लगेगा HCl का यार? 2 मोल्स, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट रिएक्शन, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, अगर आयनिक तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो तो Na2CO3 ये बिहेव कैसे करेगा एज अ बेस, NaHCO3 ये भी बिहेव कैसे करेगा एज अ बेस। तो टोटल मास अपने पास कितना है, टोटल मास है क्वेश्चन में अपने पास 1 ग्राम, ठीक है।
तो मैंने अज्यूम कर लिया है, आई हैव अज्यूम्ड कि 1 ग्राम में x ग्राम जो अपना है वो है Na2CO3, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स ग्राम होगा, वो क्या हो जाएगा अपना NaHCO3। ठीक है, अब अपने को कुछ करना नहीं है, कंडीशन क्या है यार, इक्विमोलर, वी हैव टू कीप द मोल्स सेम। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ गया, x डिवाइडेड बाई 106, मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना आ गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। क्यों, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो मास ऑफ Na2CO3 is x and what is the molar mass, molar mass is 106। Na2CO3 अगर आप लोग मोलर मास चेक करोगे, आप लोग चेक भी कर लेना, तो वो वैल्यू आ जाएगी 106। अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या, जिनको नहीं आ रही थी, विभिन्न अभी भी लैग कर रही है, थोड़ी लैग कर रही है सर, आ रही है आवाज, थोड़ा सा सब लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आ जाएगी, टेंशन मत लो आप सॉल्यूशन देख लो, इसलिए देखो सर ने पूरा सॉल्यूशन लिखा आपके लिए, है ना। तो यदि आपको कहीं डाउट है तो हल्का हल्का देख लो, वैसे आसान क्वेश्चन है मुझे पता है ये, लेकिन आप देख लो ये क्वेश्चन हम दोनों ने मिलके सोचे हैं कि ये आईटी या बोर्ड में आ सकते हैं, बस इतना सा कंसर्न है हमारा, तो शायद आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, करिए, कंटिन्यू करिए सर। हाँ, हर्षित हर्षित का क्वेश्चन है कि इक्वेशन कैसे आया, बेटा ये तो सिंपल सा रिएक्शन है ना, हम आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हम लोगों ने कि Na2CO3 प्लस 2HCl ना, CO3 माइनस 2 एक ये एज अ बेस की तरह काम करेगा ना, तो कितना H प्लस ले सकता है, 2H प्लस। ठीक है ना, तो ऐसे आया बेटा। तो अपने पास देखो, अब अपना कंडीशन मोल्स Na2CO3 का मोल कितना आ गया, S x डिवाइडेड बाई 106, मोल्स ऑफ NaHCO3 इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84, और इक्विमोलर है तो अपने को मोल सेम करने थे, देखो मैंने दोनों को सेम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, x डिवाइडेड बाई 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। तो अब देखो, तो जैसे इक्वेट करोगे तुम्हें x की वैल्यू मिल गई ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 106। सर ये 10 क्या है, 106, 106, 106, 106, 1 नॉट का मतलब, नॉट का मतलब जीरो। ये तो क्लास 11th के स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, हाँ मतलब वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, अब सोल्यूशन में दिया है, तो बहुत लोगों ने ग्रुप में पूछा था, तो मेरे को लगा मेरे को सर बता आपको देना चाहिए। चैट दिख रही है क्या, ठीक है, चैट दिख रही है सर, कुछ क्वेश्चन चैट में आ रहे हैं। हाँ मतलब कुछ बच्चे सर प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं। हाँ, सर को मैसेज करो आप, मुझको नहीं, सर को करो। ठीक है, कंटिन्यू सर। ठीक है, चलो तो x की वैल्यू कितनी आ गई यार, x की वैल्यू आ गई 106 डिवाइडेड बाई 190। अब तो यार अपने को बस x की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब अपन फाइंड करेंगे 1 माइनस एक्स कैसे आया यार, टोटल मास सल्यूट कर, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। तो अगर Na2CO3 NaHCO3 मिलके 1 ग्राम है, तो अगर Na2CO3 x है तो NaHCO3 कितना होगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के मास का सम कितना है यार 1 ग्राम है ना। यस राज, समझ में आया, ठीक है हाँ। ओके, तो अब मोल्स निकाल लो यार, देखो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ गया, मास, ये मास x, देखो मोल्स अपने अपन ने ऐसे निकाला था, मोल्स ऑफ Na2CO3 x डिवाइडेड बाई 106। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आ गई 106 डिवाइडेड बाई 190, और मोलर मास कितना है बेटा 106, तो मोल्स कितने आ गए 1/90। ठीक है, सिमिलरली देखो तो मोल्स ऑफ NH, अच्छा वैसे दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि दोनों के मोल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि इक्विमोलर है। बट फिर भी हम लोगों ने एक बार बोर्ड्स, अगर बोर्ड्स में करना है तो हम करके दिखाएंगे उनको, तो नंबर काट देते हैं यार स्कूल वाले। देखो तो मोल्स ऑफ NaCO3 क्या लिखना है बेटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84, देखो तो 1 माइनस ये x की वैल्यू थी डिवाइडेड बाई 84, देखो वापस से आ गया 1/90, सेम आना भी चाहिए था। ठीक है, अब देखना, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन में जाएंगे तो देखो तो ये जो रिएक्शन थी अपनी, अगर 1 मोल Na2CO3 का है, HCl का कितना चाहिए 2 मोल, अगर 1 मोल NaCO3 का है तो HCl का कितना मोल चाहिए 1 मोल। ठीक है, अब देखो अपन करना स्टार्ट करते हैं, देखना 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ HCl,
तो 1/90 मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना लगेगा बेटा? 2 इंटू 1/90 मोल्स ऑफ HCl ना। एक के लिए कितना लगेगा? 2। तो 1/90 के लिए कितना लग जाएगा बेटा? 2 इंटू 1/90। सिमिलरली आगे चेक करो तो 1 moles of NaHCO3 require 1 mole of HCl. तो similarly 1/90 mole of NaHCO3 will require 1 mole of HCl. तो टोटल नहीं, ये गलत हो गया ना, 1/90 होगा यहाँ पे, देख लेना यार ना, ये वैल्यू आएगी 1/90। समझ में आया क्या सबको? एक बार बता दो, ये 1 मोल नहीं होगा यहाँ पे। 1/90 मोल ऑफ NaHCO3 will require 1/90 moles of HCl ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके थैंक यू। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl कितना लगेगा अपने को? 2 इंटू 1/90 प्लस 1/90। तो टोटल मोल्स कितने आ गए यार? 3 डिवाइडेड बाई 1/90 मोल्स। तो अपने को HCl के जो टोटल मोल्स चाहिए वो कितने चाहिए बेटा? 3 डिवाइडेड बाई 190 मोल्स। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन पे वापस जाए। क्वेश्चन में निकालना क्या है देखो, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट। अपन ने देखो HCl के मोल निकाल लिए कि कितने मोल अपने को चाहिए थे। तो अपन को मोल कितने चाहिए थे? 3 डिवाइडेड बाई 190। तो अपने को मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, 0.1 मोलर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 190 डिवाइडेड बाई V। अब इसको निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिवाइडेड बाई 19। ये किस में है? लीटर। और अपने को क्वेश्चन में पूछा किस में बेटा? ml में। तो आंसर कितना आ गया? 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000। तो मैंने लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 3000 डिवाइडेड बाई 90 ml। स्कूल में आएगा तो इसको भी एक स्टेप फर्दर, इसको डेसिमल्स में साइंटिफिक में करके देख लेना। अभिषेक चौहान, हाँ बेटा इसमें तुम्हें वॉल्यूम भी फाइंड करनी है ना, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड। हाँ वेरी गुड, जो भी है ना। तन्मय ने आंसर दिया है 157.89। सर HCl का मोल 2 ही क्यों लिया है? प्रियंकर कुमार, यार रिएक्शन देखो ना बेटा, रिएक्शन देखो, रिएक्शन तो ये है ना, मैंने इस वजह से पहले रिएक्शन लिख दी। सर कितने मार्क्स का आएगा यार? ये डिपेंड करता है, बट अगर मैं होता तो शायद 2-3 नंबर के दे देता यार। ठीक है, रिएक्शन देख लो, जिसको नहीं समझा 2 मोल क्यों लिया, इसके 1 मोल से यार इसके 2 मोल लगेंगे। तो इसका मोल कितना है? 1/90। इसका कितना आएगा? 2 इंटू 1/90। इसका है 1 मोल, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो इसका 1/90, तो इसका भी कितना आएगा? 1/90। तो टोटल कितना होगा? 3 इंटू 1/90। मोलैरिटी कैसे पता लगा? क्वेश्चन का पहली लाइन पढ़ो, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो पता है यार। ठीक है, चलो समझ में सबको आ गया? एक बार आ गया तो थोड़ा यस बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं चाहता हूं ना, मैं केवल क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तुम इसका आंसर फटाफट निकाल के दे दो मेरे को। ये तुम लोगों ने शायद किया भी होगा। ये एक्चुअल में ना बेटा, आजकल जो जेई मेंस का जो पेपर है ना, उसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी में भी है। तो मैं चाहता हूं इसका आंसर तुम खुद निकालो, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। अनंत बेटा, एक काम करता हूँ, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, तुम वापस से पूछ लेना अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो। ना 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो यार। हाँ, ये क्वेश्चन यार इजी है एकदम। आरएलवीपी का सवाल है, आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आंसर भी सर को ही लिख के भेजने हैं सबको, जिसका आता जाए।
चलो 1 मिनट कर देते हैं, कुछ लोग बोले सर 1 मिनट चाहिए। क्षितिज, हाँ बेटा 10 ग्राम आंसर सही है। 40 ग्राम, चलो देख लेते हैं 40 ग्राम सही है कि नहीं। इसमें मेरे को थोड़ा कुछ बताना भी है तुम लोग का, बोर्ड्स में थोड़ा से पंगे रहते हैं यार, वो देख लेना स्कूल में। हाँ रोहित, रोहित अग्रवाल, हाँ हाँ पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, क्लास खत्म होते ही भी मिल जाएगा तुमको। संचित राज 8 ग्राम। संचित लगता है एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है तुमने। रिया सिंह 10 ग्राम। देखो अगर मैं भी रहता ना तुम्हारी जगह तो मेरा, मैं भी 10 ग्राम ही लेता, मेरा भी आंसर 10 ग्राम ही आता जिस हिसाब से अपने को पढ़ाया गया है कॉम्पिटिटिव में। बट ठीक है, 8 ग्राम 10 ग्राम दोनों से मैं बताता हूँ अभी कैसे सही है, तुम देखना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी देखना, अगर तुम एनसीईआरटी का फॉर्मूला देखोगे ना बेटा, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर ml विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 0.8% और 80 0.8 और 80%। तो अपन ने क्या किया यार, पी एस इज इक्वल टू लिख दिया बेटा अपन ने 0.8 पी नॉट। मैं तुम्हें बस बोलना ये चाहता था कि देखो यार ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो ना, एक्चुअली फॉर्मूला तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एनबी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एनबी। एनबी क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने क्लास में सीधे फॉर्मूला एक डिराइव कर रखा है, वहां पे हमने ऐसे लिखा है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। याद है फॉर्मूला ये सबको? हाँ, तो हमने बेटा जो फॉर्मूला लिखा है ना, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। बट एनसीईआरटी में जो तुम्हारे सिलेबस में है ना, वो वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और सॉल्यूट वेरी वेरी लेस अमाउंट में होगा ना। सॉल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट विल बी इन वेरी वेरी हाई अमाउंट। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है Na विल बी मच 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 ग्रेटर देन Nb। ठीक है ना, तो तुम इस फॉर्मूला जो है ना बेटा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, Nb बाई Na इन बोट्स, इन बोट्स। संतृप्ता बेटा क्या लिखा तुमने, पी एस की वैल्यू 0.8 पी नॉट कैसे है, क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, विच शुड बी डिजॉल्व इन वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो प्योर सॉल्वेंट का मान लो पी नॉट है, तो सोल्यूशन का कितना हो जाएगा 0.8 इंटू पी नॉट। संतृप्ता समझ में आया बेटा? हाँ 80/100 का मतलब 0.8 सही। ये पहले बोर्ड्स वाला लॉजिक तुम लोगों को समझ में आया क्या? बोर्ड्स वाला लॉजिक समझ में आया जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ? अपन कॉम्पिटिटिव में वैसे ही यूज करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस विल बी इक्वल टू, उसमें कोई एजम्पशन नहीं है, उस फॉर्मूले में कोई एजम्पशन नहीं है बेटा। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस में कोई एजम्पशन नहीं है। बट ये जो फॉर्मूला इन्होंने लिखा है ना, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, तो इन्होंने इसमें एजम्पशन लिया हुआ है कि एन इज मच मच ग्रेटर देन एन बी। और देखो यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं है कि वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है ना, बोर्ड्स का अगर क्वेश्चन है, तो बोर्ड्स में ना जो हमने पीएस वाला किया वो नहीं है, बोर्ड्स में यही फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है क्या? अगर कुछ नहीं, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार बता दो। ठीक है, तो बोर्ड्स में थोड़ा ध्यान रखना, तो बोर्ड्स वाले नंबर कट कर लेंगे फिर हो गया बैठ के। सर अगर क्वेश्चन में लास्ट में 2 की जगह, हाँ देखो वरदान का ये क्वेश्चन अच्छा है यार, कॉम्पिटिटिव में भी आता है। वो ये बोलना चाहता है कि सर ये जो क्वेश्चन है लास्ट में कि वेपर प्रेशर 280% है ना, अगर क्वेश्चन में यही होता ना कि बाई 80%, तो बाई 80% का मतलब क्या है,
होता कि 80% कम हो चुका है, तो अब बचा कितना 20%, तब हो जाता है यहाँ पे 0.2। बाकी लोग कंफ्यूज मत करना यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो मैंने को सिंपली लिख दिया यार, पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट डिवाइड नॉट इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एनबी। ठीक है, तो ना मैंने ना कोई एजम्पशन वगैरह नहीं लिया है, बिना एजम्पशन के मैंने सॉल्व किया। तुम सॉल्व करना चाहते हो तो अजम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हो। तो 8 ग्राम जिसका आंसर आ रहा है वो भी आंसर सही है, 10 ग्राम भी आंसर सही है। कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्यों समझ में आ रहा है? तो मैंने कोई एजम्पशन लिया नहीं लिया, मैंने सिंपली यही फॉर्मूला यूज किया है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें निग्लेक्ट करना है? हाँ बेटा, तुम्हें वो पता निग्लेक्ट का कब होता है, जब क्वेश्चन में मेंशन होना कि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है देवराज, तो तुम गारंटी निग्लेक्ट कर सकते हो। वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब होगा कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है, उसके बाद उसके पहले नहीं पता लगेगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला फॉर्मूला सोचा कि नहीं यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 पी नॉट। हाँ रिमी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तभी देखो मैंने नहीं लिया है। बोर्ड्स में निगलेक्ट करेंगे हमेशा क्या, देखो वैसे ना बोर्ड्स में मेरे वैसे केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए बोर्ड्स में अपने टाइम में गलती से, तो तुम टेंशन मत लो ना। बोर्ड्स में जो कॉपी चेक करता है उसको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, समझ में आता है? तो अगर बोर्ड्स में ना अगर तुम सॉल्व करोगे, बट बोर्ड्स में पीएस वाला फॉर्मूला मत लगाना। बोर्ड्स में तुम पीएस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। बोर्ड्स के हिसाब से 8 और 10 दोनों सही है। अगर 8 जो लगा रहा है वो ये लाइन लिखना तुम, एन इज मच मच ग्रेटर देन एन बी। जिसका 10 आंसर आ रहा है वो ऐसे ही सॉल्व करना, नंबर पूरे मिलते हैं, डोंट वरी। बट बताना कि तुमने एजम्पशन लिया है कि नहीं। बट अगर क्वेश्चन में पता है दिया हुआ है वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तब तो भाई यही फॉर्मूला यूज होता। देवराज हाँ बेटा, दोनों 8 और 10 दोनों आंसर सही हैं, बट मैंने कंडीशन बता दिया तुम्हें कि अगर डाइल्यूट वेरी वेरी डाइल्यूट मेंशन है तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर नहीं मेंशन है तुम दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? ऑक्टेन का फॉर्मूला कैसे पता लगेगा? 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रखा है तुम लोगों ने, और नॉमेनक्लेचर भी पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? एक बार बता दो यार। थैंक यू। अब तो देखो सिंपली किया नहीं मैंने कुछ, अब मैंने एन ए एन बी की वैल्यू निकाल ली है ना। एन ए की वैल्यू निकाली मैंने। एन ए मेरे को दिया कितना था बेटा, 114 ग्राम, डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा, 114 ग्राम। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल ना। अब मैंने सिंपली इक्वेशन यूज कर लिया है। देखो इक्वेशन क्या यूज की मैंने, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 मोल। देखो वैल्यू कितनी आ गई, 0.21। देखो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 इज इक्वल टू एन बी 1 प्लस एन बी ना। तो यहाँ से एन बी की जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, एन बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ रही है, देखो तो 0.25। 0.25 का मतलब आ गया बेटा 1/4। तो ये देखो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ग्राम्स। जिसको जाना है वो जा सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यार वैसे भी टाइम हो गया है, तो आप 15 मिनट और ले लीजिए आशीष सर। हाँ हाँ। अभी 15 मिनट और ले लीजिए आप, है ना। तो ठीक है सर। जिन लोगों को होगा, जिन लोगों को इसमें डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जो है वो रुक सकते हैं। ठीक है सर, बस थोड़ी आवाज आपकी तेज आ जाए, बस कम आ रही है बच्चों को। अब मेरे को लग रहा है सर फिर नेटवर्क इशू है नहीं नेटवर्क तो बड़ी एक्चुअली आप बच्चों का फिर नेटवर्क दिक्कत है मेरे। क्योंकि हाँ। अभी हाँ मुझे भी क्लियर आ रही है वैसे आवाज अब। ठीक है सर, आप दो तीन हाँ। क्वेश्चन और करा दो सर, 5 बजे छोड़ दीजिएगा, कुछ लोग चले जाएंगे जिनको जाना है ना। ठीक है सर, ओके सर, ओके कराइए ओके। कराइए। जिनको जाना है जा सकते हैं, हम अगली क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे। चलो ओके सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप।
ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। तो समझ में आ गया सबको? सर आपका रुक गया है क्या? स्क्रीन रुक गई है सर आपकी? आशीष सर? आशीष सर आप क्लास में हैं? आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सर, अटक गई थी आपके बाद। आवाज आ रही है?